माइंड के दो फंक्शनल पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले इन दोनों के फ़र्क को समझते हैं। जो कॉन्शियस माइंड है वो डिसीजन मेकर है, जो चूज़ करता है किस इन्फॉर्मेशन को अंदर जाने देना है और किसको नहीं। ये एक गार्ड की तरह काम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है जो कॉन्शियस माइंड ने डिसीजन लिया है उसको रिस्पॉन्स करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही कॉन्शियस माइंड को पता चलता है बाहर कोई डेंजर है, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत बॉडी में रिएक्शंस पैदा करता है और बॉडी में फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है रिस्पॉन्स पैदा करना, फिर चाहे इन्फॉर्मेशन रियल हो या इमेजिनेशन। कई बार हम सपने में भी डर जाते हैं, ये उसी वजह से होता है। कॉन्शियस माइंड गेट पे खड़े वॉचमैन की तरह होता है, जो अंदर आने जाने वाले लोगों पर ध्यान रखता है। हम थ्रू द लाइफ जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, फिजिकली या मेंटली, सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है और हमारी प्रेजेंट लाइफ उसी का ही रिजल्ट है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सवाल नहीं करता। आप जो भी इसमें इंफॉर्मेशन डालोगे ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो सही इन्फॉर्मेशन हो या गलत। हमारे माइंड का एक बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस है, बस एक छोटा सा हिस्सा ही कॉन्शियस है। इसलिए हमारी लाइफ का ज़्यादातर कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस के हाथ में है। तो अगर किसी तरह सबकॉन्शियस को चेंज कर दिया जाए तो लाइफ बदल सकती है। सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने होंगे। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है वो सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। हम पूरे दिन सोशल मीडिया से कचरा इकट्ठा कर रहे हैं और जो हम सुनते हैं और जो देखते हैं वही हम बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को गार्डन की एक मिट्टी की तरह देखिए। आप जिस तरह के थॉट्स के बीज इसमें बोएंगे उसी तरह के पेड़ पौधे उगेंगे। इसलिए इसमें पीस, हैप्पीनेस, राइट एक्शन, गुडविल और प्रॉस्पेरिटी के बीज बोइए। यहीं पर ही कॉन्शियस माइंड का रोल है। आप क्या चूज़ करते हैं? हैप्पीनेस चूज़ करते हैं या अनहैप्पीनेस, फ्रेंडली या अनफ्रेंडली? अगर आपने सोचना शुरू किया मैं बीमार हूँ, तो आप एक दिन बीमार पड़ ही जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ बिलीफ पे काम करता है। और बिलीफ क्या होता है? एक थॉट। आप जो भी सोचते हैं या मानते हैं ये उसे रियलिटी में बदलने लग जाता है। इसलिए माइंड में इस तरह के थॉट्स ना लाएं जो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो, आपकी बेचैनी बढ़ाते हों या आपके लिए नुकसानमंद हो। इसलिए माइंड में ये बोलने के बजाय मैं बीमार हूँ, ये कहें मैं हेल्दी हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। चाहे शुरू में झूठ लगे, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार दोहराएंगे ये आपका बिलीफ बनने लगेगा और जैसे ये बिलीफ बन जाएगा आप वैसे ही बन जाएंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मिराकुलस पावर है। आपने नोट किया है, आप रात को सोचकर सोते हैं मुझे 6 बजे उठना है और आप एग्जैक्टली 6 बजे उठ जाते हैं, वो भी बिना किसी अलार्म के। आप जो भी सजेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में पूरे विश्वास के साथ डालते हैं ये उसे पूरा करता है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पूरे विश्वास के साथ ये सजेशन दिया कि मुझे ये काम या प्रोजेक्ट 10 दिन में पूरा करना है, ये आपके अंदर उतनी एनर्जी भर देगा जिससे आप उस काम को 10 दिन में पूरा कर पाओगे। जितने भी बड़े साइंटिस्ट, पोइट्स, स्पीकर और पेंटर हुए हैं उन्होंने जाने अनजाने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का ही यूज़ किया है। आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार दोहराइए, ये आपको जवाब ज़रूर देगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक बार आप इसकी वर्किंग को समझ गए सारा काम आसान हो जाएगा। इसमें हमेशा पॉजिटिव सजेशन दें। आप कहेंगे मुझे सर दर्द नहीं हो रहा, मुझे सर दर्द नहीं हो रहा, और ज़्यादा होगा, क्योंकि माइंड का फोकस सर दर्द पर ही है। इसलिए अपने माइंड में बोलिए मेरा दिमाग शांत और स्वस्थ है, मेरा दिमाग शांत और स्वस्थ है। आप जिस चीज़ को ना होने के लिए जितना दोहराते हैं वो उतनी ज़्यादा होती है। यही सबकॉन्शियस माइंड का रूल है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सजेशन दें। ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी बीमारियों को सिर्फ सजेशन देने से ठीक किया है। सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देने का सबसे अच्छा टाइम रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। इसलिए आप रात में सोने से पहले जो भी इसमें सजेशन डालेंगे ये इस पर रात भर काम करता है। एक बार सजेशन सबकॉन्शियस माइंड में डीपली पहुंच जाते हैं फिर चीज़ें अपने आप होने लगती हैं।
हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और ड्राइव करते हैं। क्या इन सब में हमें कोई एफ़र्ट लगाना पड़ता है? ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली पहुंच चुके हैं, इसलिए कोई भी एफ़र्ट लगाना नहीं पड़ता। अगर बाहर अपनी आदतों में चेंज लाना है तो पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर चेंज लाना होगा। हम अपने पास भरपूर पैसा चाहते हैं, पर किसी और के पैसे को देखकर जलते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब आप सोचिए, जिस चीज़ से आप जल रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्या वो चीज़ आपके पास आएगी? यही सबकॉन्शियस माइंड का लॉ है। अगर आप दूसरे के पैसे देखकर खुश होंगे तो वो आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होगा।